समाजशास्त्र की अगली अवधारणा है समुदाय, जिसे इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। समुदाय का तात्पर्य किसी ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जिस पर जन समुदाय रहता है, अर्थात जिस पर लोग रहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जिसका चारों ओर से परिसीमन हो, अर्थात जिसकी लंबाई और चौड़ाई, गहराई को नापा जा सकता हो, लोगों का निवास हो, लोगों की सामान्य संस्कृति हो, लोगों में हम की भावना हो, लोगों के मध्य आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध हों, लोगों के मध्य अनौपचारिक संबंध हों और पारस्परिक रूप से सभी लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हों, इतने निकट रूप से जुड़े हुए हों कि सभी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हों। तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को हम समुदाय कहते हैं। तो समुदाय के लिए सबसे पहले निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। समाजशास्त्र की समुदाय की दूसरी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि समुदाय का तात्पर्य ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जिस पर लोगों का सामान्य निवास हो। तो दूसरी विशेषता हुई कि लोगों का सामान्य निवास उस पर होना चाहिए। तीसरी विशेषता के रूप में हम सामान्य संस्कृति को सम्मिलित कर सकते हैं, अर्थात जो लोग उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, उन सभी की एक सामान्य, लगभग एक जैसी संस्कृति हो। उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका पहनावा, रहन सहन के तरीके, त्योहार, परंपराएं, प्रथाएं लगभग एक जैसी हों। भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, लोगों का निवास, सामान्य संस्कृति, लोगों में हम की भावना। हम की भावना से तात्पर्य है कि व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत भावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम की भावना, मैं की भावना नहीं कि ये मेरा है, बल्कि ये हमारा है। उदाहरण के लिए समुदाय के सदस्य ये मान के चलते हैं कि समुदाय का प्रत्येक सदस्य उनका अपना भाई है, उनकी अपनी बहन है, और जब भी समुदाय के किसी सदस्य पर कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो समुदाय के सभी सदस्य, अन्य सदस्य उसकी सहायता, उसका सहयोग, उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम की भावना। तो समुदाय इन चीजों से ही निर्मित होता है, इन तत्वों से निर्मित होता है। ये समुदाय की विशेषताएं हैं। समुदाय का सबसे अच्छा उदाहरण है कोई गांव। जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक गांव की भौगोलिक सीमाएं होती हैं। प्रत्येक गांव की बसावट किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर होती है। गांव में लोगों का निवास होता है। गांव के लोगों की एक सामान्य संस्कृति होती है, लगभग एक जैसी संस्कृति होती है। गांव के सभी लोग अनौपचारिक संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ में। उनके संबंध प्रत्यक्ष होते हैं, आमने सामने के संबंध होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि गांव के सभी सदस्य, सभी ग्रामीण एक दूसरे को अपना भाई बंधु मानते हैं, और चाहे खुशी का मौका हो या दुख का मौका हो, सभी एक साथ उस मौके पर उपस्थित रहकर संबंधित व्यक्ति का हौसला बढ़ाते हैं। यदि खुशी का मौका है, यदि किसी के यहाँ शादी है, तो गांव के सभी लोग उस विवाह में सम्मिलित होते हैं। यदि किसी के यहाँ मौत हो गई है या कोई झगड़ा हो गया है
या किसी के घर चोर आ गया है, तो उस अवसर पर भी समुदाय के सभी सदस्य एकजुट होकर के उस स्थिति का सामना करते हैं और उस व्यक्ति की मदद करते हैं। धन्यवाद।